इंग्लिश में आंसर लिखे कैसे। बहुत सारे बच्चों को चैप्टर्स की स्टोरी पता होती है, कहानी पता होती है, समझ भी आ जाती है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है ना, लिखा नहीं जाता। लॉन्ग आंसर, हाँ लॉन्ग आंसर याद ही नहीं होते। कैसे याद करें इंग्लिश के बड़े बड़े लॉन्ग आंसर और समरी। इन सभी सवालों का जवाब लेके आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। हाँ जी, ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ये फॉलो कर लेना और हाथों हाथ आपको लॉन्ग आंसर भी याद होने लगेंगे और आप बड़े मजे से, बड़े आराम से ये जो आंसर लिखने होते हैं ना इंग्लिश में, वो भी लिख पाओगे। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं। अगर क्वेश्चन देखते ही सही आंसर लिखना चाहते हो इंग्लिश में, तो बस ये काम कर लेना, आंख बंद करके अभी के अभी आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हो ना इंग्लिश के अंदर, मैं भी आपको पढ़ाता हूं, मैंने लाइव रिवीजन भी कराई है, तो उसको हम कैसे समझते हैं, हिंदी में समझते हैं ना, सही बात है। लेकिन जितने भी मैं चैप्टर्स आपको कराता हूं उनका ना मैं एक लॉन्ग आंसर लिखवाता हूं। क्या कराता हूं, एक लॉन्ग आंसर लिखवा देता हूं, या जिसे हम कह सकते हैं उस चैप्टर की क्या होती है, वो समरी होती है। क्या आपके पास वो समरी है हर चैप्टर की, या लॉन्ग आंसर है ना? हाँ है भाई, मैंने करवा रखा है, पीडीएफ आपको दे रखी है, हर चैप्टर की करा रखी है ना। हाँ, यहां पे हम एक मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक ये कर देते हैं कि उन चैप्टर्स की हिंदी तो समझ लेते हैं, समरी समझ तो लेते हैं, उसे लर्न नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम उस जो समरी होती है, लॉन्ग आंसर होता है, उसको याद ही नहीं करते, क्योंकि हमें प्रॉब्लम आती है याद करने में। प्रॉब्लम पता है क्या आती है, बच्चे कहते हैं सर इतना बड़ा लॉन्ग आंसर हम याद कैसे करें, लॉन्ग आंसर को याद करने का तरीका ही नहीं पता हमें तरीका ही नहीं पता। और यही चाबी छुपी हुई है आपके आंसर लिखने की, सबसे बड़ी चाबी इसके अंदर है। नहीं आती इंग्लिश, नहीं आती ग्रामर, नहीं हाई फाई इंग्लिश पढ़ रखी मैंने, तब भी अगर ये कर लिया ना, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। याद रखना, जो कॉपी चेक कर रहा है ना, उसको नहीं मालूम ये किसकी कॉपी है, वो तो वहां सिर्फ आंसर देखेगा, लाइन देखेगा, वर्ड देखेगा, नंबर दे डालेगा। हाँ, वो सेंटेंस बच्चे ने कहां से याद करके लिखे उसे मतलब नहीं है। अब ये जो लॉन्ग आंसर है इसके ऊपर आते हैं, इसको याद करना सबसे पहला काम है, सबसे जरूरी काम। याद कैसे करना है, कुछ मत करो, 10 रीडिंग का काम है। 10 रीडिंग का मतलब क्या है सर, 10 रीडिंग का मतलब तो बताओ क्या करना। मैंने लॉन्ग आंसर दे रखा है आपके सामने, लॉन्ग आंसर है आपके सामने रखा हुआ है, उसको एक बार आराम से पढ़ना, दूसरी बार पढ़ना, तीसरी बार पढ़ना, 5 बार तो एक बार पढ़ लेना, 5 बार तो पहली अटेम्प्ट में पढ़ लेना। 5 रीडिंग पहले स्लॉट में आप 5 बार उसकी रीडिंग करना आराम से, पहले थोड़ा धीरे, फिर थोड़ा तेज, फिर और तेज, और जल्दी जल्दी रीड करना। 5 बार रीड करके आराम से बैठ जाना। कर लिया, इतना कर लिया। अब सांस लेना और रिमाइंड करना कि क्या क्या पढ़ा था मैंने। हाँ ये लाइन थी, अच्छा ये था, और बड़बड़ाना उसको, एक बार अपने मन ही मन उसको सोचना। कर लिया इतना। अब ब्रेक लेने के बाद अगली 5 बार भी आपको उसी आंसर को हैंड टू हैंड दोबारा से उसको रीड करना है, ऐसे देखना है, रीड करना है। कितने हो गए टोटल, 10 बार हो गए। और कितनी मिनट का काम है, मुश्किल से 12 मिनट का काम है, और आप एक आंसर, लॉन्ग आंसर 10 बार रीड कर लोगे। इतना करने के बाद ना उसको अब बिना देखे एग्जाम से पहले आप बिना देखे किसी रफ कॉपी में लिख कर देखना, गंदी सी राइटिंग में ही लिखना चाहे, लेकिन लिख के देखना कहां गलती कर रहे हो, क्या क्या गलती हुई, उसे मैच कर लेना। जिसने एक बार लिख के देख लिया वो भाई भूल नहीं पाएगा, नहीं भूल पाओगे, चाह के भी नहीं भूल पाओगे। ये ट्रिक होती है जो आप देखते हो ना कि बच्चे याद कर लेते हैं, जिन्हें आप टॉपर कहते हो अपनी क्लास का। कोई टॉपर नहीं होता, बस उनको सही स्ट्रेटजी पता होती है, वो स्ट्रेटजी लगा देते हैं। यही स्ट्रेटजी होती है किसी भी लॉन्ग आंसर को लर्न करने की। 10 टाइम्स रिविजन, सिर्फ कितनी बार, 10 बार रिवीजन करनी है और काम आपका हो गया। और बहुत आसान है, 10 बार दिख रहा है, 2 बार पढ़ोगे, तीसरी बार तो चौथी बार और ऐसा करते करते ना आपके दिमाग में सब सेट हो जाएगा। एक बार हाथ से लिख देना, हाथ से निकाल देना, जो चीज कहते हैं अपने हाथ से आदमी लिख के निकाल देता है, वो अमर हो जाती है, फिर वो नहीं भूलता है। ठीक है, कर लिया जी, इतना कर लिया। आ जाओ वापस कहां पे, लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है। अब हमने क्या कर रखा है, हमने चैप्टर को हिंदी भी समझ रखी है, उसको समझ भी रखा है कि उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें उसका आंसर तो पता ही है। अब हम एक लिख